एसओटी चैप्टर को तुम बहुत हल्के में लेते हो, बहुत सारे लोगों ने तो नाम ही नहीं सुना होगा, ज़्यादातर लोगों को हार्डली एक आध फॉर्मूला इस चैप्टर का याद होगा। जेई एडवांस 2021 में एसओटी का ही एक इतना आसान सवाल आया था, उसको सिर्फ 12,000 लोग सॉल्व कर पाए और 32,000 लोगों ने गलत कर दिया और 86,000 स्टूडेंट्स ने इसको छोड़ ही दिया। रीज़न बहुत क्लियर है। इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने एसओटी नहीं पढ़ रखा है, चैप्टर की शक्ल देखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सवाल देखते हैं और फिर भाग जाते हैं। एटलीस्ट भाई उसके आसान फॉर्मूले तो याद कर ले, एटलीस्ट 150 सवाल तो भाई ट्राई कर ले कि एटलीस्ट मेन फॉर्मूले तेरे को याद रह जाएं। बट एनीवे, रेंट आउट मैं बाद में करूंगा, अभी सवाल स्क्रीन पे तुम्हारे सामने है, इसको ट्राई करो। देखते हैं इस वीडियो को देखने वाले कितने दर्शक इसे एक्चुअली में सॉल्व कर पाते हैं। बट चीटिंग अलाउड नहीं है, फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा। अगर कमेंट में फॉर्मूला देख के सॉल्व करके आंसर लिखो तो बता देना भैया मैंने फॉर्मूला देख के किया है। और जिसका बिना फॉर्मूला देखे प्रॉपर तरह से सॉल्व हो जाए, भाई आई रियली अप्रिशिएट यू कि तुमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट एटलीस्ट बेसिक फॉर्मूला से याद रखें। ऑल राइट, मैं इसके सॉल्यूशन के साथ भी क्या ही शुरू करूँ यार, सवाल शुरू होते ही खत्म है। ठीक है, ट्राइंगल है एबीसी, ये मैंने पिंक पेन यूज़ करते हुए ट्राइंगल बनाया भाई, ये पूरा ट्राइंगल बना मेरा। तो ए बी और सी ए तीन वर्टिसेस को मैं मार्क कर देता हूँ, जहाँ पर ए बी की लेंथ मुझे बी सी की लेंथ और सी ए की लेंथ दे रखी है। तो ए बी की लेंथ जो है ये मेरी रूट 23 के बराबर है, जिसको मैं स्मॉल सी से डिनोट कर देता हूँ इस साइड को। और हम बात करते हैं यहाँ पे बी सी की लेंथ, वो 3 के बराबर है, इसको मैं स्मॉल ए से डिनोट करता हूँ बिकॉज जस्ट ए के अपोजिट वर्टेक्स है ना ये। इसके बाद अगली हमारी इसकी लेंथ जो है 4 के बराबर है, इसको मैं स्मॉल बी से डिनोट कर देता हूँ। तो ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है भाई, लिटरली बहुत आसान है, मेरे को हंसी आ रही है। मतलब आधे लोग तो देखना ही छोड़ चुके होंगे जिनको फॉर्मूले वगैरह है, जिनको याद नहीं है भाई तुरंत इस वीडियो में बता रहा हूँ फॉर्मूला आज के बाद भूल मत जाना। ठीक है, पहले कॉस और साइन में कन्वर्ट करते हैं कॉट को। ठीक है, तो ये हमारा कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये कॉस सी डिवाइडेड बाय साइन सी। इसके नीचे जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस ऑफ बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बी। समझ रहे हो? अब इसके बाद कॉस का फॉर्मूला होता है ना, कॉस ए का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अगर किसी को याद हो, लाइक साइड्स के टर्म में हमारा एसओटी में ही पढ़ाया जाता है। इट इज़ नथिंग बट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। सिमिलरली यहाँ पर हम कॉस सी की बात करेंगे तो ये हमारा लाइक सेम पैटर्न से चलेगा, लाइक सी को छोड़ के पहले वाली दो साइड आ जाएंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। ठीक है, ये अपन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे। सेम ये भाई साहब जो है हमारे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac हो जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला तो मुझे भी याद है भाई, मैंने 3-4 साल से एसओटी नहीं पढ़ा होगा, मतलब तो मैं ही सवाल सॉल्व कराता हूँ तो बीच में आते रहते हैं सवाल, बट अलग से ऐसे प्रैक्टिस नहीं करी, मुझे तक याद है ये सवाल फॉर्मूला। मतलब तुम्हें याद होना चाहिए, तुम तो जेईई एस्पिरेंट हो यार, पेपर देना है तुम्हें। ये फॉर्मूले हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो सिर्फ पहले वाले टर्म को मैं ऑब्जर्व करता हूँ ना, सिर्फ इस वाले टर्म को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये मेरा बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc साइन ए। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से एक और नया फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, हाफ ऑफ bc साइन ए जो होता है वो हमारा एरिया के बराबर होता है ट्राइंगल के। तो ये जो पूरा 2bc साइन ए है ये 4 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा, डेल्टा एरिया होता है ट्राइंगल को, तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। तो इसको अपन लिख लेते हैं भाई सिंपली 4 डेल्टा। और सेम चीज़ हमारे इस वाले एक्सप्रेशन के साथ भी होगी। इस वाले एक्सप्रेशन में अगर अपन बात करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नीचे क्या बन जाएगा, ए बी साइन सी बन जाएगा भाई, फिर से वो 4 डेल्टा बना देगा इधर, 4 डेल्टा है ना। आई होप तुम्हें ये फॉर्मूला याद होगा, ये वाला हाफ ऑफ एक साइड आती है दूसरी साइड आती है और उनके बीच का फिर एंगल कंसिडर कर लिया जाता है। तो बी सी साइन ए, समझ रहे हो? तो ये किसी भी ट्रायो के साथ तुम कर लो है ना, कोई भी साइड दो उठा लो और उनके बीच का एंगल ले लो और हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, वो एरिया दे देगा। तो नीचे भी सेम चीज़ हो जाएगी भाई। ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमारा, इसमें भी अगर अपन बात करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। अब देखो इन सबको क्लब करेंगे भाई, फिर तो हो ही क्या सवाल, मतलब 4 डेल्टा तो कट ही जाएगा, मतलब डेल्टा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा लग रहा होगा कि भाई एरिया वो हिरॉन्स फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे, नहीं कुछ नहीं भाई, लिटरली आसान सवाल है बहुत ज़्यादा। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये तो साइड्स तो पता ही है, कैलकुलेट तो कर सकते हो, वैल्यू डालना तो आती है भाई। अब ये पूछ रहे हो कि डेल्टा कहाँ उड़ा दिया, अरे भाई डेल्टा देख भाई, इसके नीचे एक डेल्टा था 4 डेल्टा, इसके नीचे एक 4 डेल्टा था, इसके नीचे एक 4 डेल्टा था, सबको क्रॉस कैंसिल कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मार के, तो डेल्टा का कोई वजूद ही नहीं बचा। अब ये तो तुम वैल्यू डाल लोगे ना भाई, या फिर ये भी तुम मुझसे करवाओगे। वैसे वैल्यू जो है 32/16 के बराबर आएगी, मुझे डायरेक्ट याद है, तो ये 2 के बराबर आएगी, बट क्या है साइड्स तो दे रखी है ना ABC। तो भाई ये था सवाल। आई होप तुम्हें रियलाइज़ हो गया होगा कि यार लाइक चैप्टर कई बार होता है कॉम्प्लेक्स चैप्टर होता है मैंने छोड़ देते क्योंकि टाइम नहीं होता, बट एटलीस्ट उस चैप्टर के आसान बेसिक कॉन्सेप्ट एटलीस्ट 100 सवाल तो ट्राई करके चले जाओ भाई, क्या पता उसमें सवाल खटक जाए। टाइम नहीं है मैंने माना, बट असली एटलीस्ट आसान चीज़ें तो पढ़ ले। ऐसे ही एसओटी में हमारे 5 से 10 फॉर्मूला होते हैं जो अपने को याद रखने हैं। सेम गोस फॉर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इंडिविजुअली अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें टफ से टफ सवाल बन सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके हार्डली 15 से 20 फॉर्मूला होते हैं जो यूज़ होते हैं तुम्हारे इंटीग्रेशन में, लिमिट्स में, या डेफिनेट इंटीग्रेशन में, या डिफरेंशियल इक्वेशन में।
समझ रहे हो? ये 15 से 20 फॉर्मूला बस इतने ही अपने को पता होने चाहिए, अलग से ट्रिग्नोमेट्री करने की जरूरत नहीं है। वो तब करना जब भाई तुम्हारे 300 में से 280 आ रहे हैं और 20 नंबर 4-5 नंबर कभी बार ट्रिग्नोमेट्री के चक्कर में कट जाते हैं। तो आई होप ये तुम्हें क्लियरली समझ आ गया होगा, ठीक है? एसओटी को इग्नोर नहीं करना है, एटलीस्ट बेसिक फॉर्मूला अपन याद कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा बच्चा है क्लास में, मतलब तुम मुझसे पूछोगे भैया बेसिक फॉर्मूला कौन से होते हैं, हमें क्या पता, हमें तो सारी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। तो अपना कोई भी अच्छा बच्चा क्लास में हो उससे बोलो भाई कि मुझे तो एसओटी के 8 से 10 बेसिक फॉर्मूला बता दे जो मोस्टली यूज़ होते हैं, जिसके अच्छे अच्छे नंबर आते हैं, कुछ में कोई दोस्त होगा वो प्रोवाइड कर देगा, एंड दिस विल डू योर जॉब, ठीक है? ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, हैव अ गुड डे।